नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, उनकी एक किताब है कुंडलिनी महाशक्ति की पौराणिक व्याख्या। इसी किताब के कुछ अहम हिस्सों पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। ये किताब उस प्राचीन ज्ञान पर रोशनी डालती है जिसके हिसाब से हमारा ये शरीर ही एक छोटे ब्रह्मांड जैसा है। हमारा मकसद है कि आचार्य जी ने कुंडलिनी को कैसे समझाया है, उस छुपी हुई अंदरूनी ताकत को उसे समझें, और ये भी कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कुंडलिनी शक्ति आखिर है क्या चीज़? सुनने में तो लगता है जैसे हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी सोई हुई सी ताकत है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटा सा बीज होता है ना, उसमें एक पूरे विशाल पेड़ की संभावना छुपी होती है। बिल्कुल वैसे ही। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनकी गिनती भारत के युग दृष्टाओं में होती है, हाँ। वो इस किताब में इसे समझाने के लिए पौराणिक कथाओं का सहारा लेते हैं। जैसे समुद्र मंथन की कथा है। हाँ, समुद्र मंथन। जी, वो इसे सिर्फ कहानी नहीं मानते, वो बताते हैं कि असल में एक रूपक है, एक प्रतीक है। अच्छा, समुद्र मंथन का रूपक कुंडलिनी से कैसे जुड़ता है, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, आचार्य जी समझाते हैं कि जैसे समुद्र मंथन में देवता यानी सुर और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया था, हाँ। वैसे ही हमें अपने अंदर जो ज्ञान की शक्ति है, जिसे विष्णु का प्रतीक माना, और जो कर्म की शक्ति है, शिव का प्रतीक, मतलब अपनी अच्छी और बुरी, सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियों के बीच एक संतुलन साधना होता है। इसी अंदरूनी मंथन से, इसी संतुलन से वो अमृत यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि आत्मविकास का, सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक गहरा विज्ञान है। ये तो वाकई सही में सोचने वाली बात है। किताब में चक्रों का भी जिक्र आता है, मैंने पढ़ा, खासकर मूलाधार और सहस्रार चक्र। तो क्या कुंडलिनी जागरण का मतलब इन्हीं एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करना है? हाँ, बिल्कुल। आचार्य जी ये साफ करते हैं कि मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ के बिल्कुल नीचे है, वो हमारी फिजिकल, सांसारिक शक्तियों का केंद्र है, और सहस्रार, जो हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल ऊपर, वो ज्ञान और परम चेतना, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का द्वार है। तो कुंडलिनी साधना क्या है? ये इसी ऊर्जा को, इसी शक्ति को मूलाधार से उठाकर सहस्रार तक ले जाने की एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है। मैंने सुना है कि इस यात्रा में कुछ सिद्धियां भी मिलती हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमताएं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, जैसे किसी की इंट्यूशन बहुत तेज हो जाए, या किसी को दूसरों के मन की बात पता चलने लगे। अच्छा। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, आचार्य जी यहाँ बहुत जोर देकर सावधान करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिद्धियां जो हैं, ये रास्ते के पड़ाव जैसी हैं, मंजिल नहीं है। इनमें अगर कोई उलझ गया तो जो असली लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और मुक्ति यानी मोक्ष, उससे भटक सकता है। ये चीजें अहंकार बढ़ा सकती हैं, जो कि परम पद पाने में सबसे बड़ी रुकावट है। सही बात है। तो आज के समय में जब इतनी भागदौड़ है, ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं चारों तरफ, इस प्राचीन ज्ञान की क्या रेलेवेंस है? ये किताब पाठकों की कैसे मदद कर सकती है? देखिए, आज का समय ऐसा है कि बाहरी दुनिया में इतना शोर है, इतने भटकाव हैं कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, उसे साधना, ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये ज्ञान एक तरह से कहें तो आज के समय की मांग है। आचार्य जी की ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपनी संकल्प शक्ति, विल पावर, जिसे कुंडलिनी का ही एक प्रैक्टिकल रूप कह सकते हैं, उसे जगाएं, और उसे जगाकर अपनी जो कमजोरियां हैं, सीमाएं हैं, डर, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, छोटी सोच, इनसे ऊपर कैसे उठें। अच्छा, तो ये संकल्प शक्ति ही वो चाबी है जिसे आचार्य जी कुंडलिनी जागरण से जोड़ रहे हैं? हाँ, उनके अनुसार जब कुंडलिनी जागती है ना, तो वो हमारी इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को बहुत मजबूत कर देती है। इससे जीवन में एक संतुलन आता है, एक नई ऊर्जा, जिसे तेजस्विता कहा है, वो आती है, और जीने का एक स्पष्ट उद्देश्य, एक पर्पस मिलता है। ये किताब पढ़ने वालों को अपनी इसी अंदरूनी शक्ति को जगाने और उसे सही दिशा देने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। इससे सिर्फ आध्यात्मिक फायदा नहीं होता, बल्कि दुनियावी जीवन में भी सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनता है। मतलब ये हुआ कि ये ज्ञान सिर्फ साधु संतों या खास योगियों के लिए नहीं है, ये तो हर उस आम इंसान के लिए फायदेमंद है
जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी छुपी हुई शक्तियों को जानना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये हर उस व्यक्ति के लिए जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी लिमिटेशंस को पार करना चाहता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि हम सबके अंदर ही शक्तियों का एक अपार खजाना है और कुंडलिनी महाशक्ति का ये ज्ञान उस खजाने को खोलने की चाबी हो सकता है। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खुद को खोजने की ये जो यात्रा है, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो कोई भी इंसान कर सकता है। अपनी भीतरी शक्तियों को जगाकर ही इंसान अपनी कमजोरियों और जो तंग सोच होती है ना, उससे ऊपर उठ सकता है। बिल्कुल। तो अगर आप भी इस गहरे विषय में और जानना चाहते हैं और अपनी अंदरूनी शक्तियों को समझने की दिशा में एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की ये किताब कुंडलिनी महाशक्ति की पौराणिक व्याख्या, इसे जरूर पढ़ें। ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी।